हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट पास्टर वसीम यूनुस आपको ए फॉर यू टीवी के एक और प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ए फॉर यू जिसका मतलब है अगापे, लव फॉर यू यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। हम खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद के शब्द को पाक मानने की वजूहात सीख रहे हैं और आज हम 10वीं वजह जो है उसको सीख रहे हैं। और आज की वजह जो है खुदावंद के शब्द को पाक मानने की वो ये है क्योंकि शपथ जो है वो शरीयत को देने से पहले शपथ जो है वो मौजूद था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्योंकि शपथ चूंकि शरीयत में दिया गया और ये शरीयत का हिस्सा है, लेकिन कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि शपथ का ताल्लुक इससे पहले कि शरीयत दी जाती, खुदा ने अपने लोगों को शपथ के दिन को पाक मानने का हुक्म दिया था। बिल्कुल, जब हम खरूज की किताब उसका 16वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 23वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक ये पूरा जो हवाला है, इसमें पूरी बात जो हम इसको समझते हैं कि जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकले और खुदा ने उनको कहा कि देखो कल के रोज, खुदावन ने कहा कि इन लोगों को बता दे कि कल मेरा पाक सब्बत है और कल जो मन बटोरने जो है जब आते हैं तो मैं इनको मन मुहैया नहीं करूंगा क्योंकि कल मेरा पाक दिन सब्बत का दिन है। जब ये पूरा हवाला हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर हमें लिखा है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा तुम कब तक मेरे हुक्मों और मेरे आईन और मेरी शरीयत को मानने से इनकार करते रहोगे, क्योंकि देखो खुदावंद ने तुमको अपना शब्बत दिया है ताकि तुम उसको पाक मानो। और ये देखते हैं कि ये उस वक्त जब कौम बनी इसराइल को खुदा आसमान से खुराक मुहैया कर रहा था, मन मुहैया कर रहा था, और खुदा ने कहा देखो मैं 6 दिन तक जो है वो तुम्हें मन दूंगा, लेकिन 7वें दिन तुम्हें मैदान में नहीं मिलूंगा। अब होता क्या था, खुदा ने कहा कि हर रोज तुम्हें अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने अपने अफराद के मुताबिक मन इकट्ठा करना है और उसको उबालना है, पकाना है। और खुदावन ने कहा था कि आपने अपने जो आपके अफराद हैं उनसे ज्यादा जो है वो उसको बटोरना नहीं है। वो ज्यादा बटोरने की कोशिश करते थे, लेकिन जब बटोरने के बाद जब सारे उसको मापते तो सारे सबका एक जितना होता था, और अगर उसमें से कुछ बाकी बचता तो वो अगले दिन खराब हो जाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक जब वो छठे दिन खुदा ने कहा आप 2 दिन का मन बटोरोगे, 2 दिन का मन इकट्ठा करोगे तो वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, बल्कि खुदा उसको तुम्हारे लिए महफूज रखेगा जब तुम खुदा के हुक्म को मानोगे। ये खुदा का हुक्म था उनके लिए। खुदा ने कहा कि खुदा के सब्बत के दिन को पाक माना है। और जब हम उसका खरूज की किताब का 16वां बाब उसकी 23वीं आयत को देखते हैं तो खुदा कहता है कि कल खास आराम का दिन है, यानी कल तुम्हारे खुदावन खुदा का पाक सब्बत। इससे पहले वो कोहे सीना पर जाते, यानी जब हम खरूज का 16वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये खुदाबंद कहता हुआ दिखाई देता है। हम पढ़ते हैं कि खुदा कहता है कि कल मेरा खास दिन सब्बत है, और फिर 19वें बाब में जाकर उसके बाद खुदाबंद उनको अपनी पाक शरीयत जो 10 अहकाम है मूसा को लिख के देता है। इससे हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि शपथ का ताल्लुक 10 हुक्मों से नहीं है, बल्कि शपथ 10 हुक्मों से पहले भी मौजूद था, और खुदा अपने लोगों से इस बात का तकाजा करता है कि वो उसके शपथ को पाक माने। अब कुछ सवालात हैं जो इस हवाले से जन्म लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम उन सवालात को एक एक करके जो है उनको डिस्कस करें। सवाल इसमें यह पैदा होता है कि ये दिन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज होते हैं या बाज़ औक़ात वो दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस हवाले में ये बात बड़ी वाज़ेह है। खुदा कह रहा है कि वो 7वां दिन है। कौन सा दिन है? 7वां दिन है, जैसा कि हम खरूज के 16वें बाब की 26वीं आयत में पढ़ते हैं। 16वें बाब की 23वीं आयत में क्या लिखा है? ये दिन क्या है? खुदावंद कहता है कि ये दिन सब्बत का दिन है और ये 7वां दिन है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए? तो तैयारी ऐसे की जाए, खुदा कह रहा है कि आपने जो कुछ अपने खाने का इंतजाम है वो छठे रोज कर लेना है। यानी 7वें दिन सब्बत के दिन आपने अपनी जो खाने पीने और जो अपनी जाती जरूरियात हैं उनकी तैयारी जो है वो आपने छठे रोज कर लेनी है, सब्बत के रोज। तो फिर सब्बत के रोज क्या करना है? बिल्कुल, जब हम 16वें बाब की 29वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा के लोगों ने आराम किया। खुदा ने कहा आप लोगों ने आराम करना है,
और खुदा की इबादत करनी है, खुदा का शुक्र अदा करना है कि खुदावंद ने 6 दिन में जो काम आपके लिए किए हैं, जो बरकतें खुदा ने दी। अब सवाल इसमें एक और पैदा होता है कि इसका ताल्लुक किससे है? तो जब हम 16वें बाब की 28 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इसका ताल्लुक खुदावंद हमारे खुदा से है। और ये दिन किसने दिया है? खुदा ने कहा मैंने तुम्हें ये दिन दिया है ताकि तुम इसे पाक मानो। और ये दिन कब? यानी इससे पहले कि खुदा अपनी कौम को 10 अहकाम जो है वो देता, खुदा ने उनसे कहा कि वो सब्बत के दिन को पाक माने, कल मैं उनको खुराक देने के लिए उनको मैदान में नहीं मिलूंगा। सो मेरे अजीजों, ए फॉर यू टीवी के व्यूअर्स, आप जो ए फॉर यू टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, आप इस बात से अब वाकिफ होते जा रहे हैं और खुदावंद के कलाम से आप इस बात को सीखते जा रहे हैं कि क्यों हमें सब्बत को पाक मानना है। जब लोग ये सवाल करते हैं कि सब्बत को शरीयत के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि हम शरीयत के ताबे नहीं रहे इसलिए सब्बत को मानना जरूरी रहा, तो देखें यहाँ पर आज खुदावंद के कलाम ने हमें बता दिया है कि इससे पहले कि शरीयत दी जाती, खुदावंद उनसे ये तकाजा कर रहा है कि वो सब्बत के दिन को पाक माने। और यहाँ पर इस चीज को देखें कि खुदावंद के नजदीक सब्बत का दिन कितनी अहमियत रखता है। खुदावंद जहाँ लोगों के खाने पीने का फिक्र करता है, लेकिन खुदा ये कहता है कि छठे रोज मैं तुम्हें दुगना दूंगा, छठे रोज मैं तुम्हें दुगना दूंगा। छठे रोज आप अपने लिए इंतजाम करें और खुदावंद की कुदरत। और देखें कि अगर वो आम दिनों में अपने लिए कुछ बचा छोड़ दे तो वो खराब हो जाता था, लेकिन अगर सब्बत के दिन खुदावंद ने कहा 2 दिनों का इकट्ठा करना और सब्बत के रोज वो खराब नहीं होता था। ये खुदा के हुक्म को मानने का अजर है। ये खुदा के हुक्म को जब हम मानते हैं तो खुदा हमारे लिए हमारी बरकतों को कायम रखता है, बशर्ते कि हम उसके दिन को उसके हुक्म के मुताबिक पाक माने। सो आज हमने एक और वजह जो है वो खुदावंद के कलाम में से सीख ली है कि क्यों हमने खुदावंद के सब्बत को पाक मानना है। इसलिए कि ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये बल्कि कोहे सीना से पहले से खुदा अपने लोगों को कहता है कि आपने खुदा के दिन को पाक माना है। सो खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे और आपको बरकतें देना जारी रखे। जैसे आप ए फॉर यू टीवी के साथ जुड़े हुए हैं और खुदावंद के कलाम से उसके सब्बत को पाक मानने की जो वजूहात हमको सीख रहे हैं, आइए हम वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद के जिंदा और सच्चे कलाम को सीख सकें और उससे बरकत पाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।